अगर आज हम लोग का लेटर नहीं आता है ना, तो जब विधानसभा का चुनाव होने वाला, हम सरकार को अल्टीमेटम दे के जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम रण भूमि छोड़ के 94,000। आप देख रहे हैं आरोमा लाइव, दिन भर की ताजा तरीन खबरों के साथ रहिए हमेशा अपडेट। नमस्कार, आरोमा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राज। बिहार टीईटी 2017 CTET अभ्यर्थियों के द्वारा जिस तरह से शिक्षक लोग यहां धरने पर बैठे हैं और लगातार ये लोग 10 दिनों से ये लोग धरने पर बैठे हैं। हम आपको दिखलाते हैं कि किस तरह से यहाँ आज 11वां दिन है इन लोगों का और 11 दिन से ये लोग आंदोलन पे बैठे हुए हैं। इनकी 4 सूत्री मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर के ये यहाँ पिछले 10 दिन से धरने पे बैठे हैं। आज 11वां दिन है इनका और हम इनसे बात करेंगे। इनके अध्यक्ष जी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी मांगे क्या है और किस तरह की मांगे हैं, किन किन मांगों को लेकर बैठे हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद सिंह हुआ। क्या है? प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं। मांगों को लेकर के पिछले 10 दिनों से धरने पर बैठे हुए। हम लोग का मुख्य मांग है कि ओपन कैंप के माध्यम से काउंसलिंग कराया जाए, उसके बाद नियुक्ति पत्र का वितरण करें और नियुक्ति पत्र के वितरण के बाद विद्यालय में योगदान कराएं और हमारी सर्टिफिकेट को पूरी तरह से जांच करके और आगे की प्रक्रिया अपनाई जाए। 94,000 की बात तो सरकार कर रही है, क्या आपको लगता है कि पूरी हुई है? कल आप ही लोग मीडिया कर्मी के द्वारा न्यूज मिला है, लेकिन कोई ऑथेंटिक हमको लिखित नहीं मिला है और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। लगातार आज 11वां रोज है, हम लोग बैठे हुए हैं कि जब तक लिखित लेटर नहीं आ जाता है, लेटर आने के बाद हम लोग उसको अध्ययन कर लेते हैं, आपस में सहमति बना लेंगे, उसके बाद में आगे की रणनीति बताएंगे। कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मांगों को लेकर बैठी हुई है। महिला हैं और घर फैमिली को छोड़ करके यहाँ बैठी हुई हैं। यहाँ पर ठंड का समय भी है, आजकल ठंड का समय है, उसके बावजूद आप लोग यहाँ पिछले 10 दिन से बैठे हुए हैं धरने पे। क्यों, क्या लगता है आपको सरकार आपकी मांगे पूरी कर पाएगी? सरकार हमारी 99% मांग को मान ली है। 1% और है कि हम लोग का रिटन में लेटर आज जारी होने वाला है, उसी का हम लोग सभी अभ्यर्थी 11 दिन से यहाँ बैठ करके इंतजार कर रहे हैं। आज लगता है कि वो हमारे इंतजार की अंतिम दिन होगा और हमको आज लेटर जारी कर दिया जाएगा विभाग के द्वारा और हम लोग सभी अभ्यर्थी उसका अध्ययन करके और आज हम लोग धरना को समाप्त करेंगे। कहाँ से आए हैं? हम छपरा जिला से हैं, मुन्नी शुक्ला नाम हुआ मेरा। कुछ और महिलाओं से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है मैम, जिस तरह से सरकार अभी 94,000 की बात कर रही है, वो सही में मान रही है आप लोग या फिर अभी नहीं मान पाए? सर, हम लोग को तो सरकार के तरफ से आश्वासन मिल चुकी है कि 94,000 शिक्षक अभ्यर्थियों को बहाली लिया जाएगा, लेकिन जब तक सर हम लोग को लिखित प्रमाण नहीं मिल जाता, हम लोग आश्वासन पे कैसे वैल्यू करें? क्योंकि आश्वासन तो हर समय सरकार ने दी है, लेकिन हम लोग को लिखित रूप में चाहिए और जैसे ही लिखित रूप में हम लोग को सामने आ जाएगा, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन जब तक लिखित नहीं आता है तो हम लोग ये आंदोलन छोड़ने वाले नहीं हैं। कई बार लाठियां चार्ज भी हुई हैं आप लोगों के ऊपर, डर नहीं लगा आप लोगों को आंदोलन जारी रखें? लाठी चार्ज होने से हम लोग को डर नहीं लगता और हम लोग को हिम्मत बढ़ी है कि कितना भी लाठी बरसा लो, लेकिन हम लोग इस धारणा, क्योंकि हम लोग हक के लिए अपने लड़े, कोई चोरी चपटा नहीं कि हम लोग अपना टेट क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं, तो फिर डंडे से डर क्यों? कोई डर नहीं है। अरवल डिस्ट्रिक्ट। क्या नाम है? रजिया कमर, औरंगाबाद। सरकार मांग की बात कर रही है और 94,000 मान रही है, तो अगर मान लीजिए आपके पास अभी तक आवेदन आया है या नहीं आया है? देखिए, आवेदन तो कब का हो चुका है, ठीक है। सरकार की तरफ से कोई अनुयायी आए हैं आपके पास? सरकार की तरफ से एक आश्वासन मिला है कि हम लोगों ने हरी झंडी दे दी 94,000 शिक्षकों की बहाली के लिए, मगर ये आश्वासन जो है सिर्फ अभी वाणी में है, पेपर पे नहीं आया है। तो जब तक पेपर पे नहीं आएगा तब तक शायद हम लोग सुकून से नहीं बैठेंगे। हम लोगों ने 10 तक का प्रपोजल रखा है गवर्नमेंट को कि 10 तक अगर वो दे देती है तब तो ठीक है, नहीं तो 10 के बाद फिर से जैसे ही नया सत्र चालू होगा फिर से हम लोग यहाँ इसी साहस के साथ बैठेंगे। और 4 मांगे आपके क्या? हम लोगों की बस मांग यही है कि ओपन कैंप के माध्यम से हमारी नियोजन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए, ओपन कैंप के माध्यम से बहाली, बस।
और कोई मांग नहीं है। अब सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना, ये अभी जैसा कि हम लोगों ने सुना है कि गवर्नमेंट एक ऐप तैयार कर रही है जिससे हम लोगों का सारा सर्टिफिकेट वेरीफाई करेगी, तो वो करे, लेकिन पहले हमें नियुक्ति पत्र दे दे, उसके बाद वो हमारे सारे डॉक्यूमेंट को जब्त कर ले और फिर उनकी जैसे वेरिफिकेशन करनी है वो करे, उसको पूरा समय है। और उसके बाद ही जब वो सेटिस्फाइड हो जाए उसके बाद ही वो हमें सैलरी बुक प्रोवाइड करे और फिर सैलरी भी हम लोगों को प्रोवाइड करे। ये उसके बाद का सफर है। हाँ, जिनको वो गलत पाए, जिनके डॉक्यूमेंट को फर्जी पाए, उन पे कार्रवाई करें बस। अब उसके एक इंसान की वजह से सब कोई नहीं पीस सकता है। जैसे एक बेगूसराय में हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा कि नियोजित शिक्षक जो है बहुत ज्यादा फर्जी पाए गए हैं, जिसके वजह से हम लोग दूध से मुंह जल गया है और हम लोग मट्ठा फूंक के पी रहे हैं। ये उनका स्टेटमेंट है। तो मेरा भी एक स्टेटमेंट है सर कि अगर कोई भी एक सड़क बनवाता है और सड़क में गलत मटेरियल पड़ने की वजह से सड़क जल्दी खराब हो जाती है, तो क्या आप दूसरी सड़क बनना बंद हो जाएगी? ऐसा तो नहीं होता है ना। तो आप जैसे वेरिफिकेशन करवाना है करवाइए, हमें बस नौकरी चाहिए। आपसे मेरी कोई लड़ाई नहीं। आप महामहिम हैं, आप शिक्षा मंत्री हैं, आप माननीय मुख्यमंत्री हैं, हम आपका आदर करते हैं। सिर्फ हमें नौकरी दीजिए ताकि हम सुकून से अपने घरों में, हमें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि हम धरने पे बैठे हैं। बहुत मजबूरी वश हम लोग अपनी हक की आवाज उठाने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। बस आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जल्द से जल्द हमारी बहाली की प्रक्रिया को पूर्ण कीजिए। क्या लगता है आज अगर आश्वासन, आज अगर लेटर नहीं आता है आप लोगों को, अगर कोई अनुयायी नहीं आते हैं आपके पास मांगों को लेकर, तो क्या करेंगे? आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? तो सर, अगर आज हम लोग का लेटर नहीं आता है ना, तो जब विधानसभा का चुनाव होने वाला है, हम सरकार को अल्टीमेटम दे के जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम रणभूमि छोड़ के 94,000 अभ्यर्थी चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार को हम लोग एक चेतावनी दे दिए हैं कि आप इतने दिन में हम लोग का कर दीजिए। अगर नहीं कीजिएगा तो जब विधानसभा का जो चुनाव होता है उसमें हम लोग पूरा घेर कर, वही 17 जो भी होता है उस सब घेर लेंगे, होने नहीं देंगे बढ़िया से। पहले हम लोग करिए तब ना आप कीजिएगा सर। चुनाव में भी तो आप लोगों को ड्यूटी लगती है, तो उस समय लॉलीपॉप मिला हुआ था, लेकिन उस लॉलीपॉप में अब हम लोग नहीं रहने वाले हैं। नहीं लगने वाले? नहीं, अब लॉलीपॉप में नहीं रहने वाले हैं सर, क्योंकि हम लोग बहुत मेंटली परेशान हो चुके हैं। क्या लगता है आपको, सरकार हमेशा लॉलीपॉप दिखला देती है आपको? हाँ, दिखाती तो है, बट अभी शायद ये जो लॉलीपॉप आया है शायद हम लोग के मुंह तक जा सके। अभी सरकार सिर्फ लॉलीपॉप दिखाती थी और दूर से दिखा करके वापस रख देती थी, लेकिन अभी ऐसी उम्मीद जागी है, चूंकि हमारी गवर्नमेंट है और हम गवर्नमेंट से आशा करते हैं। हमें मतलब दृढ़ एक तरह से बोल सकते हैं कि अंदर से आत्मविश्वास मेरा कह रहा है कि गवर्नमेंट हमारी बात को सुनेगी। माननीय नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया है हमारे बिहार के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सड़कों को देखिए, बिजली पानी व्यवस्था, हर चीज को देखिए, हम उनके अगेंस्ट भी नहीं बोल सकते। वो हमारे प्रधान नेता हैं और नेता में अगर 100 अच्छाई है तो एक बुराई भी है। साथ में तेजस्वी यादव आपके आए थे? तेजस्वी यादव आए थे, ये हमारी मजबूरी हो गई थी, क्योंकि यहाँ बहुत सारा हम लोग, आपको अच्छे से पता होगा कि हम लोग का 19 को धरना स्टार्ट हुआ और हम लोग एकदम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे और 18 को हमारा धरना बहुत अच्छे से गया, 19 को भी अच्छे से गया। 19 को 3 बज के कुछ मिनट पे अचानक से जब हम लोग जैसे अभी हम लोग कैसे बैठ के एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो उसी तरह से हम लोग बातचीत कर रहे थे। उसी बीच 100 लोगों के साथ पुलिस घुस गई और हम लोग पे लाठीचार्ज कर दी। कुछ हमेशा न्यूज अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें।